तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग कुछ ट्रिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए एक देता है बहुत ज़्यादा, यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, और एक ये भी दे देता है कि गुणनखंडों का योगफल। ठीक है ना, जैसे दे दिया कि 36 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, ये दे देगा आपको। और एक चीज़ ये दे देगा गुणनखंडों की संख्या, जैसे 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, मतलब कितने नंबर से कटता है। तो आइए इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखने वाले हैं। तो आइए देखिए इसका बिल्कुल ट्रिक से हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को। जैसे दे दिया क्वेश्चन में कि 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 36 में मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद 2 से काटिएगा तो 18 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटिएगा 3 टाइम्स में, यानी कितना हो गया 36 बराबर। आप क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 है, और 3 के पावर भी 2 लिख सकते हैं। अब कुछ करना नहीं, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, यानी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, क्या को गुणनखंड है तो गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो पावर जो दिख रहा है ऊपर में 2 है, उसमें 1 बढ़ा दीजिए बस। फिर इसके पावर में 2 है तो फिर उसमें भी 1 बढ़ा करके गुना करना है। ठीक है, दिख रहा होगा आसानी से। तो ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, 3 3 जा 9, तो इसका 9 गुणनखंड आएगा। अब 9 गुणनखंड देखना चाहते हैं तो देखिए 36 के 9 गुणनखंड कौन कौन होते हैं। जैसे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना। अब गुणनखंडों का अगर योगफल निकालना चाहते हैं तो देखिए गुणनखंडों का योगफल अगर निकालना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि गुणनखंडों का योगफल, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, सीटेट के अंदर में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक देख कर जाइएगा। गुणनखंडों का अगर योगफल दे दिया जाए तो आपका फैक्टराइज तो यही आया था। मान लीजिए फिर से लिख लेता हूँ, 2 के पावर 2 आया था, 3 के पावर 2 आया था, यही आया ना। तो इसको करेक्ट का यही तो गुण फैक्टर आया था ना। तो उसको 2 के पावर 2 है ना, तो 2 के पावर 0 से चलेंगे। 2 के पावर 0 देखो पर 1, 2 के पावर 3, सॉरी 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना 2 तक। ठीक है, फिर 3 के पावर 0 चलिए, 3 के पावर 1 चलिए, 3 के पावर 3 लिख लीजिए। ठीक है, ओ सॉरी 3 के पावर 2 ही तक चलेंगे ना, 3 के पावर 2 तक। 3 के पावर 1 के बाद 3 के पावर हम 3 कर दिए थे। अब इसको अब कर लीजिए, 2 के पावर 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, 13 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 में आपको 91 हो जाएगी। अब इसको जोड़ के देख सकते हैं इसको, 1 2 3 3 3 4 4 10 10 10 16 16 9 25 25 25 में 12 जोड़ दीजिए तो 37 हो जाएगा, 37 18 3 54 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 7 4 11 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 यानी 91। यानी जोड़ने पर भी 91 आ चुका है। गुणनखंडों का योगफल भी 91 आ चुका है, और गुणनखंड की संख्या भी यहाँ पर निकल चुका है, 9 आ चुका है। चलिए, अच्छा लगा।